आप जानते हैं कि व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी जो आपका है ना? और प्लस ज्ञान, नॉलेज इसको का है। ये दोनों का टेस्ट है जो निबंध में दिखाई देता है। पर्सनालिटी आपकी क्या है और नॉलेज क्या है, दोनों। और नॉलेज की अभिव्यक्ति कैसी है। तो इस तरह से निबंध का टेस्ट। बाकी जो जीएस का टेस्ट है बस इसका, जीएस नॉलेज का टेस्ट है ना। जीएस में क्या है, जीएस में आप कह सकते हैं कि भाई 90% या 85% नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। जबकि पर्सनैलिटी का 10-15% दिखाई देता है, 10% दिखाई देता है जीएस में। इसलिए जीएस को आप पढ़ लेते हैं। ये फैक्ट बेस्ड है, ये तथ्य आधारित फैक्ट। आप फैक्ट पता है तो लिख लेते हैं, लेकिन निबंध में फैक्ट भी पता है तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ऐसी विधा है जो एक ग्रेजुअल तैयारी होती है। जीएस में क्या है कि आज आपको बता दिया जाए कि जीडीपी क्या है तो बता दिया जाए, आप लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं लिख सकते, निबंध में नहीं लिख सकते, क्योंकि निबंध में किसका है, 50% मामला व्यक्तित्व का है और 50% मामला नॉलेज का है। तो यहां पर तो आप 85% ले आएंगे, लेकिन यहां पर जब तक आपकी लेखन क्षमता नहीं होगी, चिंतन क्षमता नहीं होगी, तब तक आप अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सब्जेक्ट का सारा मिक्स तो ये फैक्ट तो रहेगा कि लेकिन ये वाला तो सब्जेक्ट में नहीं है ना भाई। इसमें तो सब्जेक्ट का ज्ञान तो आप कर लेंगे, लेकिन आपका ज्ञान कितना हुआ, 50% ही तो हुआ। ज्ञान को यूज कैसे करें, तो ज्ञान को यूज करें तो फिर उसमें ये वाला मामला 50%। यहां पर लोग कम तैयार हो पाते हैं। इसमें मान लिया तैयार हो गया, आपको हिस्ट्री का ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान, सबका ज्ञान हो गया, लेकिन सब ज्ञान होते हुए भी निबंध के लिए उसका योगदान कितना है, 50। तो 50% में आपने 90% ले लिया, तो कितना लिया टोटल का, 45। नहीं, मैथ में तो पढ़ा होगा। 50% का 90% कितना हुआ, हाँ कितना हुआ, 45। तो 100 में आपने ज्ञान हासिल कितना किया, 45। यानी अभी 55 आपका अधूरा है। तो इसीलिए निबंध में कम अंक आते हैं। और निबंध की तैयारी थोड़ी क्या होती है, कठिन होती है। और यही वो कारण है कि जीएस पढ़ाने वाले बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हैं। आप भी पढ़ लेंगे 10 दिन, मान लिया आपको प्रियम्बल 10 दिन पढ़ा दिया जाए और आपने पढ़ लिया, तो आप भी क्लास ले लीजिएगा, नहीं पढ़ा दीजिएगा, लेकिन निबंध नहीं पढ़ा पाइएगा। क्योंकि निबंध की तैयारी एक दिन, क्योंकि फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट का योगदान मात्र 50%। अब उसको राइटिंग स्किल पे लाना थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो हम लोग देखते हैं, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है। व्यक्तित्व की तैयारी होती है, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको जीएस से, जीएस क्या होता है, नहीं व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन उसके लिए बहुत जो सरल तरीका है, जो कैसे होगा निबंध के लिए, निबंध के लिए कैसे होगा, है ना। तो निबंध के लिए होगा, जैसे मान लिया आपने फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स मतलब तथ्य, ये तो हर जगह गूगल भी बता देगा। प्रियम्बल लिखिए तो बता देगा वो। या एनालिसिस ऑफ, तो टीचर भी बता देंगे, गूगल भी बता देगा। फैक्ट तो कहीं से अखबार, किताब, कई जगह है। यानी फैक्ट्स आप ले सकते हैं गूगल से भी, बुक से भी, और रोड साइड बुक से भी, दोनों से। दो तरह के बुक है ना, एक तो मूल है जो बच्चे नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, ये वाला पढ़ते हैं रोड साइड किताब। रोड साइड किताब मतलब नोट्स,
नहीं, जो कोचिंग वाले देते हैं वो सब क्या है, रोड साइड। जैसे पहले चांदनी चौक में आप जाइएगा तो रोड पे किताब नहीं बिकती है, कुंजिका टाइप का, जैसे कई सारे प्रकाशन की टाइप का बेचते हैं। तो रोड साइड बुक ये लिया आपने, या कोई टीचर से पढ़ लिया, या कोई सीनियर से पढ़ लिया, किसी से आप पढ़ सकते हैं। तो ये फैक्ट्स, इससे आप जीएस तैयार कर सकते हैं, जीएस की तैयारी होगी। लेकिन व्यक्तित्व की तैयारी आपने अगर इसको एक बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है ना, फिर आप 2 बार इस पर सोचना है, और फिर 3 बार लिखना है। अब जाकर के ये 2 बार, ये जो है ये निबंध में काम आता, ये तो जीएस में काम आ जाएगा, इससे तो काम चल जाता। नहीं, एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मेमोरी में कुछ चीज याद रखेंगे, जीएस का आंसर लिख देंगे, है ना। कोई बता दिया, या 5 बार बता दिया, या 10 बार बता दिया, आपने एग्जाम से पहले 1 महीना रिवीजन कर लिया, तो एक बार पढ़ लिया, एक बार लिख लिया, तो चलिए जीएस हो गया। लेकिन निबंध के लिए ये वाला मामला, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो आपका अपना नहीं होगा, और अपना नहीं होगा तो इससे 1200 शब्द नहीं लिख सकते। और चूंकि इसमें जीएस में लिखना कितना होता है, मुश्किल से 200-250 शब्द लिखने होते हैं। तो आप नॉलेज के बेस पे 200-250 शब्द लिख लेंगे, लेकिन वही 250 शब्द को 1200 शब्द तक ले जाने के लिए आपको ये वाला प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि मल्टी डायरेक्शनल सोचना पड़ेगा। जैसे आपने वेद उपनिषद पढ़ा, पढ़ लिया कि 4 तरह के वेद होते हैं, ये तो फैक्ट है, पढ़ लिया। तो वेद क्यों है, वेद का सिग्निफिकेंस क्या है, वेद के बाद आरण्यक क्यों है, उपनिषद क्यों। अब आप जब तुलना करने लगते हैं, ये हुआ सोचना, है ना। वेद में, ऋग्वेद में क्या है और 10वें मंडल में क्या है, ये फैक्ट वो तो कोई पढ़ा देगा, गूगल भी बता देगा। 8वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, पीटी का क्वेश्चन है, तो आपने क्या कर लिया, यही ना पढ़ाते हैं लोग। मौर्य कला क्या है, गुप्त कला क्या, आपने पढ़ लिया। गांधी जी का योगदान क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, आपने फैक्ट पढ़ लिया। अब इस फैक्ट पढ़ने से निबंध, चूंकि आपने सोचा कहां, उस पर नहीं सोचा। असहयोग आंदोलन और अहिंसा और बुद्ध और इंडियन कल्चर, प्रियम्बल, अब जब सब सोचने लगते हैं तब जाके निबंध की तैयारी। और केवल असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, उसके प्रोस एंड कॉन्स पढ़ लिए, जो जीएस में पढ़ते हैं, तो केवल जीएस की तैयारी होगी। और जीएस की तैयारी तो किसी से भी हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, रोड साइड किताबें हो सकती हैं, बुक हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकता है। तो आपने ये कर लिया। अब आप 2 बार सोचेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो फिर ये निबंध में क्या होगा, तब ये निबंध हो सकता है कि ज्यादा लिखना पड़े, ज्यादा सोचना पड़े। जब कई एंगल से किसी चीजों को, जैसे कहा जाए कि पर्यावरण संकट, जीएस में पढ़ लिया कि पर्यावरण संकट के ये 5-6 कारण, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण का ये कारण है, आपने रट लिया, ये जीएस। लेकिन अब प्रदूषण और आम जनता, ये जब आप सोचने लगते हैं, प्रदूषण और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो विचार, प्रदूषण और योग, प्रदूषण और ऋग्वेद, प्रदूषण और इंडियन कल्चर, अब ये नहीं है। आप फिर सोचने लगे और फिर अलग से लिखने लगे, प्रदूषण कितने प्रकार का है, ये जीएस है। लेकिन प्रदूषण ऋग्वेद में उसका समाधान क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान क्या है, फिलॉसफी में समाधान क्या है, षट दर्शन में क्या है, ये तो नहीं पढ़ा। यहाँ पढ़ा, ज्योग्राफी के टीचर ने बताया, जीएस के नहीं बताया। ये जो सोचना है, फिर ये, यानी आपने 50% ये पढ़ लिया, ये वाला जो 50% है वो क्या रह गया, ये तो किसी ज्योग्राफी के टीचर ने बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि निबंध पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे। नहीं कि भाई पर्यावरण संकट और सिंधु घाटी सभ्यता, अब इतिहास और भूगोल दोनों मिल गए। नहीं, अब इतिहास भूगोल के साथ फिलॉसफी मिल जाएगा कि भाई उपनिषद, दर्शन और पर्यावरण संकट, तो 3 विषय मिल गए।
अब फिर साहित्य मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी, इतिहास, कल्चर, साइंस, अब ये जब सब मिला तब क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बार सोचेगा, 3 बार लिखेगा, और ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करेगा विभिन्न विधाओं से, कॉन्स्टिट्यूशन और पर्यावरण संकट, तब हम कहें कि नहीं जी 51A में उसका कुछ प्रोविजन है। अब हमने यहां से क्या लिया, अब एक टॉपिक को कई एंगल से देखना शुरू किया। अगर हम कहें कि छठ पूजा और पर्यावरण संकट, ये तो ज्योग्राफी का टीचर कहाँ बताया, जीएस का टीचर बताया। लेकिन जीएस का टीचर ये कह रहा है कि भाई ज्योग्राफी से निबंध में यूज होगा, होगा जरूर, लेकिन उसका यूज कम है ना। फिर आप जब विभिन्न दिशाओं में सोचना शुरू करते हैं, तब हो सकता है कि यहाँ पर कोई पर्यावरण संकट का, जीएस का टीचर पर्यावरण क्या है वो डिफाइन करता हो, कि हमारे चारों तरफ जो आवरण, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण, यही जीएस में पढ़ाएगा लोग। आवरण और परि मतलब पेरीमीटर में चारों तरफ जो आवरण है उसी को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ये तो बता दिया। फिर कहा कि पर्यावरण संकट का मतलब ये है, पर्यावरण संकट के कई प्रकार हैं और उसका रेमेडी ये है, हो गई बात। लेकिन निबंध का टीचर ये कहेगा कि क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में, वहां से शुरू करेगा। ज्योग्राफी का टीचर कहां से शुरू करेगा, पर्यावरण के डिफिनीशन। और निबंध का टीचर कहां से शुरू करेगा, क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में और बांस की खोल में स्वच्छ हवा। क्या एक दिन ऐसा होगा कि चिड़ियों को भी सुबह का पता नहीं चलेगा, क्या है ना। तो हाँ, तो कहने का मतलब कि निबंध की तैयारी और उसका लेखन, तो इसीलिए कहते हैं ये कब होगा, जब बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, फिर उस पर सोचेंगे, लिखेंगे। तो इसलिए निबंध की तैयारी 1-1 साल, 2-2 साल, है ना। क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो बच्चे क्या करते हैं उल्टा, कि भाई ये पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि निबंध एक दिन में नहीं बनता है। जीएस तो 10 दिन पढ़ेंगे तो एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। भाई फैक्ट है, फैक्ट कहीं से भी ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, टीचर से पढ़ लीजिए। तो आप क्या, हम लोग क्या हो गए, हम लोग स्पून फीडिंग, केवल कोचिंग, जैसे माँ बच्चे को कैसे चम्मच से खिलाती है, तो स्पून फीडिंग नहीं। और निबंध कैसा है, स्पून फीडिंग नहीं है, वो सारा रॉ मटेरियल दिया हुआ है, उससे आपको अब बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा, तो निबंध की तैयारी लंबे वक्त की मांग है। हाँ, तो इसी के लिए तो तैयारी होती है नहीं, इसी के लिए तो मैंने कहा कि 1 साल लगेगा समय।